झारखंड में जेपीएससी को लेकर चल रहा विवाद दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। सीआईडी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है। अब उसके सामने कथित तौर पर पैसों के लेन देन और इंटरव्यू के नंबर बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही है। जांच में सबसे बड़ा नाम झारखंड सरकार के कर्मचारी अभय कुमार तिवारी का सामने आया है। इंडिया टुडे से जुड़े सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईडी की पूछताछ में अभय कुमार तिवारी ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। बताया है कि जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के दौरान कुछ उम्मीदवारों के इंटरव्यू के नंबर पैसे लेकर बढ़ाए गए हैं। ऐसे 7 उम्मीदवार की पहचान हुई है जिनके इंटरव्यू मार्क्स में पैसों के बदले बदलाव किया गया है। यानी सिर्फ पेपर या परीक्षा में गड़बड़ी नहीं थी, आरोप है कि सिलेक्शन प्रोसेस के आखिरी पड़ाव यानी इंटरव्यू में भी नंबरों का खेल हुआ। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, करीब 5 करोड़ 8 लाख रुपए के लेन देन का। अभय कुमार तिवारी ने सीआईडी को बताया कि उसने करीब 20 उम्मीदवारों से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी एफआरओ और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी एसीएफ जैसे पदों के लिए पैसे लिए थे। आरोपों के मुताबिक एफआरओ की नौकरी के लिए उसने 20 से 25 लाख रुपए की डील की थी, वहीं एसीएफ पद के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक की डील बताई गई थी। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी सीडीपीओ परीक्षा में भी उम्मीदवारों से 10-10 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है। हालांकि ये बातें अभी जांच का हिस्सा है और इन्हें अदालत में ही साबित होना बाकी है। सवाल यह है कि आखिर इंटरव्यू के नंबर कैसे बढ़ाए गए थे। सीआईडी की जांच के मुताबिक इस पूरे खेल में सिर्फ उम्मीदवार और एक व्यक्ति शामिल नहीं थे। कथित तौर पर उम्मीदवारों को ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाता था जिनका जेपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस में इन्फ्लुएंस हो सकता था। जांच में नामकुम के आदित्य पांडे का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, जिनमें ख्यांगते, अजिता भट्टाचार्य, उनके पीए ब्रजराम, जमाल अहमद, जेपीएससी की पूर्व सदस्य अनिमा हांसदा और रामवीर सिंह जो परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल के निर्देशक है, इन सब का नाम शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अभय कुमार तिवारी ने बताया कि वो एजेंट लालू के जरिए 3 ऐसे उम्मीदवारों के कांटेक्ट में आया था जिन्होंने जेपीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद इन उम्मीदवारों को कथित तौर पर ख्यांगते और अर्जिता भट्टाचार्य के इंटरव्यू बोर्ड के सामने भेजा गया। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इंटरव्यू के नंबरों में वास्तव में किस स्तर पर और किसके कहने पर बदलाव किया गया। सवाल ये भी है कि अभय तिवारी पर इतना शक क्यों है। अभय कुमार तिवारी इस जांच में इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि उनका खुद का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। जांच के मुताबिक उन्होंने 13 साल में 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास की है। इनमें जेपीएससी की असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और फॉरेस्ट सबऑर्डिनेट सर्विस जैसी परीक्षाएं भी शामिल है। सीआईडी को अंदेशा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उनका एक्सपीरियंस और उम्मीदवारों के बीच बनाया गया नेटवर्क कथित लेन देन में उनके काम आया। यानी वो उम्मीदवारों को भरोसा दिलाने का काम कर रहे थे और उन्हें कथित तौर पर सही लोगों तक पहुंचाने में भी एक कड़ी की तरह काम कर रहे थे। अब जांच का दायरा और बढ़ गया है। सीआईडी पूर्व जेपीएससी मेंबर डॉक्टर अनिमा हांसदा से भी पूछताछ कर रही है। वहीं अजिता भट्टाचार्य से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। जांच एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के आरोपों के पीछे कौन कौन लोग हैं। उम्मीदवारों और मिडलमैन मतलब कथित बिचौलियों के बीच कांटेक्ट कैसे हुआ और पैसों का लेन देन किस रास्ते से किया गया। इसी बीच झारखंड में जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक का मामला भी सामने आया है। इस केस में रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने मुंबई से अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया है। अरुण शर्मा बिनसिस नाम की उस एजेंसी के ऑपरेटर और निर्देशक बताए जा रहे हैं जो परीक्षा कराने और उससे जुड़े डेटा को मैनेज करने का काम कर रही थी। सीआईडी इस मामले को भी अपने हाथ में लेने और आगे की जांच करने की तैयारी में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े तमाम अपडेट्स द ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहा है। हमारे रिपोर्टर्स विकास वर्मा और हेमराज अली अभी ग्राउंड पर मौजूद है और हर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है। शुक्रिया।